हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की रहने वाली है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का टॉपिक रहने वाला है। और ये टॉपिक क्या, मैं आपको बता दूं, कम से कम 5 नंबर का यही डिजास्टर मैनेजमेंट ही पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो इसको इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा और कोई भी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको छोड़ना मत, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और 5 नंबर का आप मतलब जानते हो कि इसी एक ही क्लास के वन लाइनर से मैं आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। एक ही क्लास होगी ये वन लाइनर की, इसके अंदर सारा आपका 5 नंबर का 5 नंबर पूरा कवर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में हम 3 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। 3 क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव की रहेंगी, जिसमें 20 क्वेश्चन हम डेली कराएंगे ऑब्जेक्टिव के। तो 3 क्लास कराने वाले, तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, और थोड़ा सा पीडीएफ भी नहीं बन पाई तो मैंने फिर इसी का स्क्रीनशॉट खींचकर आपके लिए ले आया हूँ जल्दी के चक्कर में। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। आपदा न्यूनीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया था वो 1999 से 2000 के बीच में किया गया था। याद ध्यान रखिएगा, 1999 से 2000 के बीच में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। ये ध्यान रखिएगा, भूकंप जो है वो सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। चलिए, की उत्पत्ति की विवर्तनी से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप की उत्पत्ति किससे संबंधित है, तो आपका लगाना विवर्तनिकी से संबंधित है। विवर्तनिकी से संबंधित है, तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात। देखिए, भूकंप जो आया था वो गुजरात में कब कब आया था, देखिए मैं बता देता हूँ। भूकंप जो आया था गुजरात में 1819 में आया था, 1956 में आया था और 2001 में आया था। ध्यान रखेंगे, 1819, 1956 और 2001 में भूकंप आया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो आया था वो 1967 में आया था, 1993 में आया था। ध्यान रखेंगे और नोट करते चलेगा, इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग बताना। देखिए, सबसे जो पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है वो हमारा भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार है। ध्यान रखिएगा, भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णा या भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई, कौन सी थी? वो थी हमारी लातूर और ओस्मानाबाद, जो महाराष्ट्र के नज़दीक है। ध्यान रखिएगा, लातूर और ओस्मानाबाद हमारी विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है, भूकंप से सुरक्षित समझा जाने वाला हिस्सा। देखिए, भूकंप से सुरक्षित समझा जाने वाला हिस्सा कौन सा? यह है दक्कन भारत के स्थिर भूभाग में। दक्कन भारत के स्थिर भूभाग में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी का बताएंगे। देखिए, महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। महासागर में जल तरंग की जो गति है वो जल की गहराई पर निर्भर करती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावी जो तरंगे हैं वो तटीय क्षेत्रों में हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी तरंगे। ध्यान रखेंगे, तटीय क्षेत्रों में। और सबसे कम प्रभावी तरंगे हमारे महासागरों के अंदरूनी भाग, अंदरूनी भाग यानी कि जो समुद्र होता है, महासागर होता है, उसके नीचे का हिस्सा, समुद्र तल, वो वहाँ पर सबसे कम प्रभावी होती हैं तरंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सुनामी की उथले समुद्र में तरंग लंबाई कम होती है और तरंग की ऊंचाई अधिकतम 15 मीटर तक पहुंच जाती है। 15 मीटर तक, ध्यान रखेंगे, 15 मीटर तक पहुंच जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला कब किया था? ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला कब किया था? ये किया था 26 दिसंबर 2004 को, आई सुनामी के बाद, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को फैसला किया था। ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर 2004। राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ी ख़राब है। चलिए नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से? देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। ध्यान रखेंगे, और ये फैला हुआ है लगभग 500 से 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, चक्रवात जो फैला रहता है वो फैला रहता है 500 से 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला रहता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 12 से 14 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है।
12 से 14 किलोमीटर तक, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा चक्रवात को ऊर्जा प्राप्त होती है। चक्रवात को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? बहुत ही समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। किससे होती है? गुप्त ऊष्मा से होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। चक्रवात उत्पन्न नहीं होते कहाँ से? देखिए भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि यहाँ 0 से 5 डिग्री कैरियोलिसिस बल कम होता है। कैरियोलिस बल जो होता है वो कम होता है 0 से 5 डिग्री, इसलिए चक्रवात यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है चक्रवात विकसित होते हैं। देखिए चक्रवात जो विकसित होते हैं वो क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण वहाँ चक्रवात विकसित होने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना। देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। किस चक्रवात के अंदर वायुदाब प्रवणता सबसे अधिक होती है? वो होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है चक्रवात का जो केंद्र है वो गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघरहित क्रोड होता है, जिसे तूफान की आंख कहा जाता है। तूफान की आंख कहा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। तूफान की आंख किसे कहा जाता है? वो चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है, जिसे तूफान की आंख कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता का बताइए। देखिए वायुदाब प्रवणता का बताएंगे 14 से 17 मिलीबार पर 100 किलोमीटर के आसपास होती है वायुदाब प्रवणता, ध्यान रखेंगे। और कई बार ये 60 मिलीबार से 100 किलोमीटर तक भी हो जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार। केंद्र से पवन पट्टी का जो विस्तार है वो 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। 10 से 150 किलोमीटर तक होता है केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार। चलिए नेक्स्ट है भारत में चक्रवातों का विवरण बताना। देखिए भारत में चक्रवातों का विवरण, भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है, ध्यान रखिएगा, लिखते चलेंगे। भारत की जो आकृति है वो कैसी है? वो प्रायद्वीपीय है, ये ध्यान रखेंगे। और अगला हमारा है भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। चक्रवात इन दोनों जगह से बनते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका कि भारत में किन दो जगह से या किस जगह से चक्रवात बनते हैं? तो ऑप्शन में होगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, आपको राइट का आंसर करना है। चलिए ध्यान रखेंगे और इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होता है। देखिए 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में जो चक्रवात होता है पैदा कब होता है? मानसूनी मौसम के दौरान होता है। चलिए नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं ज़्यादातर अक्टूबर व नवंबर में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर व नवंबर में बनते हैं बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चक्रवातों की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कितना होता है? देखिए चक्रवाती की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा। चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत होता है उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा। चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है चक्रवात का बल कमज़ोर होता है। चक्रवात का जो बल है वो कमज़ोर होता है, वो होता है समुद्र से दूरी बढ़ने पर कमज़ोर हो जाता है। चक्रवात का जो बल है वो समुद्र से दूरी बढ़ने पर कम हो जाता है। ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा, समुद्र से दूरी बढ़ने पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है समुद्र तल में महुर्मी उत्पन्न होती है। देखिए समुद्र तल में जो महुर्मी उत्पन्न होती है वो वायु समुद्र जमीन की अंतःक्रिया से होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि समुद्र तल में महुर्मी कैसे उत्पन्न होती है? वो होती है वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाढ़ आने के कारण आपको बताने। देखिए बाढ़ आने के कारण मैं बता देता हूँ। पहला तो है तटीय क्षेत्रों में तूफानी महुर्मी, तटीय क्षेत्रों में तूफानी महुर्मी है और लंबे समय तक होने वाली तेज़ बारिश है और हिम का पिघलना इसका कारण है और ज़मीन की अंतः स्पंदन में कमी आ जाना कारण है और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मृदा में वृद्धि होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला है सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है वो पहला तो दक्षिण है, दूसरा है दक्षिण पूर्व, तीसरा है पूर्व एशिया के देश जैसे चीन और भारत, चीन भारत इसके अंदर आएगा, और लास्ट हमारा बांग्लादेश। ये सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कब किया? ये क्या था? देश की 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को किया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो घोषित किया था वो देश की 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट है
भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा पहला तो असम है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा है बिहार, ध्यान रखेंगे बिहार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ बाढ़ लाती हैं, उत्तर भारत की ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो बाढ़ लाती हैं कहाँ से, ये लाती हैं उत्तर प्रदेश व पंजाब में लाती हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत की ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो बाढ़ उत्तर प्रदेश व पंजाब के अंदर लाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियां। देखिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो फैलने वाली बीमारियां, सबसे पहले तो हैजा है, हैजा फैलती है, दूसरी आंत्रशोथ, आंत्रशोथ फैलती है, तीसरी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो फैलने वाली ये बीमारी है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली द्वीप, यानी कि जो असम के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा असम में ये स्थित है मजोली द्वीप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदा। आपको बताना, देखिए बाढ़, बाढ़ का कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। बाढ़ का कारण है भारी वर्षा होना, सुनामी आ जाना, बादल का फट जाना, चक्रवात आना, अचानक से डैम खोल देना, ये तो हमारा कारण है बाढ़ आने का। और इसके प्रभाव हैं डूब कर लोगों की मृत्यु हो जाना, इसका प्रभाव है डायरिया हो जाना, बीमारी हो जाना, उसका प्रभाव है बीमारी होती है डायरिया। जॉन्डिस हो जाना भी एक बीमारी है, ये भी इसका प्रभाव है। और मकान का गिरना, मकान का गिरना भी इसका एक प्रभाव है, ध्यान रखेंगे। और आदि एक्सेट्रा भी है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कौन कौन से हुए थे। देखिए सेंदाई फ्रेमवर्क जो हुआ था, सेंदाई फ्रेमवर्क वो आयोजन हुआ था इसका जापान के अंदर, और कब से कब तक हुआ था, ये 2015 से 2030 तक है, ध्यान रखिएगा 2015 से 2030 तक इंपॉर्टेंट करके चलिएगा, ये कुछ फ्रेमवर्क मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है योकोहामा, योकोहामा फ्रेमवर्क कहाँ कब हुआ था, ये योकोहामा फ्रेमवर्क हुआ था मई 1994 के अंदर। कहाँ हुआ था, ये जापान में हुआ था, इसका स्थान था जापान, जापान था इसका स्थान। और कब हुआ था, ये हुआ था हमारा मई 1994 में हुआ था, ध्यान रखेंगे मई 1994। चलिए नेक्स्ट है हमारा हायोगो, हायोगो फ्रेमवर्क, हायोगो फ्रेमवर्क कहाँ हुआ था, ये हुआ था जापान के अंदर। और कब से कब तक ये चला, 2005 से 2015 तक ये चला था, 2005 से 2015 तक ये चला था हायोगो फ्रेमवर्क। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्रेमवर्क है वो है एनडीए फ्रेमवर्क, उसका जो ये एक्ट जो बना था ये 2005 के एक्ट द्वारा बना था, ध्यान रखिएगा। और ये 27 सितंबर 2006 27 सितंबर को बना था, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इस तरह के टॉपिक आपको छोड़ने नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चेयरपर्सन इसका कौन था, प्राइम मिनिस्टर रहता है चेयरपर्सन, जो भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरपर्सन रहेगा। और 9 जो रहते हैं वो अदर पर्सन रहते हैं, यानी कि टोटल 10 पर्सन इसके अंदर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है CDRI, CDRI यानी कि कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट की स्थापना न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, ध्यान रखेंगे। और लॉन्च हुआ था 2019 में, और किसने किया था, ये मोदी ने किया था, PM मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उड़ीसा सुपर साइक्लोन यानी कि चक्रवात, उड़ीसा जो सुपर साइक्लोन है कब आया था, ये 1999 में आया था, ध्यान रखेगा 1999 के अंदर आया था, ध्यान रखेंगे। और गुजरात अर्थक्वेक, गुजरात का में जो भूकंप आया था कब आया था, 2001 में आया था भुज के अंदर, 26 जनवरी 2001 को आया था। भुज स्थान है गुजरात के अंदर, उसके अंदर आया था 26 जनवरी 2001 को। बॉक्सिंग डे सुनामी, बॉक्सिंग डे सुनामी कब मनाया जाता, कब आई थी, सॉरी बॉक्सिंग डे सुनामी कब आई थी, ये 2004 को आई थी, बॉक्सिंग डे सुनामी 2004 को आई थी। चलिए नेक्स्ट है कश्मीर फ्लड डिजास्टर, ये कब आया था, कश्मीर फ्लड डिजास्टर हमारा आया था 2014 यानी कि 2014, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जेट बंगाल फेमाइन यानी भुखमरी, ये कब आया था, ये 1770 में भुखमरी हुई थी बंगाल के अंदर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। लातूर अर्थक्वेक यानी कि लातूर में जो भूकंप आया था वो कब आया था, ये आया था 1993 में, ये सब नोट करते चलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट है मैन मेड यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, भोपाल गैस त्रासदी सभी जानते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को ये त्रासदी हुई थी। और इसमें जो गैस लीकेज हुई थी वो कौन सी लीकेज हुई थी, वो थी
मिथाइल आइसोसाइनाइड हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फैक्ट्री का नाम क्या था, फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री का नाम था। चलिए नेक्स्ट है बाइजैक गैस लीक। बाइजैक गैस लीक जो थी ये कब हुई थी, ये 7 मई 2020 को हुई थी। 7 मई 2020 को बाइजैक गैस लीक हुई थी और इस गैस का नाम था एक सेकेंड, देखिए इस गैस का नाम है स्टायरीन गैस, ध्यान रखिएगा स्टायरीन गैस इसका नाम है। और स्थान है हमारा बाइजैक जो हमारा विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है बाइजैक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। जिसने भी अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी जाकर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, वहाँ हम इन क्लासों की आते हैं पीडीएफ आपकी। अगर आपकी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। इसके हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं कल, तो इस क्लास में ज़रूर आइएगा। 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के, और मैं आपको बता दूं कि 3 क्लास हम कराने वाले, 20-20 क्वेश्चन इन तीनों में हैं। 2 में तो एक में प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड हैं और बाकी सुनामी और भूकंप से रिलेटेड भी क्वेश्चन अलग अलग क्लास में कराने वाले हैं। तो ज़रूर आइएगा शाम को 6 बजे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।